नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुद से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। पर जब आपको YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मिल सकती है, तो हमें खुद से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत? बड़े बड़े टॉप क्रिएटर्स जैसे प्रांजल कामरा ने काफ़ी वीडियोस बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पर बनाई है और हमने खुद भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पर वीडियो बनाई है जो आज की डेट में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम है जो आपको बहुत कम यूट्यूबर्स बताएंगे या कोई नहीं बताएगा। जब भी कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक यूट्यूब पे प्रमोट होता है तो उस म्यूचुअल फंड को बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं, जिससे उस म्यूचुअल फंड की NAV एक्सपोनेंशियली हाई हो जाती है। इसका मतलब जब भी आप वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक खरीदने जाएंगे तो आपको वो महंगे दाम पर मिलेगा। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगा जो टॉप इन्वेस्टर्स यूज करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते वक्त, और इसी सेम मेथड का यूज करके आप भी अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, वो 4 मेथड देखने के लिए ओपन कर लेते हैं पेटीएम मनी ऐप को। तो यहाँ पे हमने पेटीएम मनी ऐप ओपन कर ली है। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड का एक सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक म्यूचुअल फंड के सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे, जितने भी हमने इन्वेस्ट किया है उसकी पूरी एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम पहला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे HDFC इंडेक्स वाला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो आपको HDFC इंडेक्स म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फंड इन्फॉर्मेशन का एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। फंड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ के AMC इन्फो पे जाते हैं। अगर आप AMC इन्फो पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक AUM का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप AUM देखिए कि कितना है इस कंपनी का। ऑलमोस्ट 5,30,00,000 करोड़ के आसपास इनका AUM है। अब यहाँ पे ये समझिए कि AUM का मतलब क्या होता है। AUM की फुल फॉर्म होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसको बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 100 रुपये आए सारे लोगों से मिला के। अब वो 100 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी कभी भी पूरे इन्वेस्ट नहीं करेगी मार्केट के अंदर। वो या तो 60 रुपये इन्वेस्ट करेगी या फिर 65 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगी। वो कभी भी पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो बचा हुआ पैसा होता है, जो उनके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,000 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो कंपनी का AUM है वो 15,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए। 15,000 करोड़ एक बेंचमार्क होता है जो हम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए या म्यूचुअल फंड टीम के लिए लेके चलते हैं। वैसे आप इस बेंचमार्क को थोड़ा सा और रेस कर सकते हैं 20,000 करोड़ तक, लेकिन यहाँ पे हमने अपना जो बेंचमार्क है वो 15,000 करोड़ रखा है। जब मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो HDFC इंडेक्स का जो AUM था वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास था। बट अभी सिंस काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इन्वेस्ट करते हुए, तो इसका जो AUM है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप इसका सिंपल मतलब समझिए कि जितना ज़्यादा AUM होगा किसी भी कंपनी का, उतना ज़्यादा ही कंपनी वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है मार्केट में पैसा ना लगाने के लिए। तो पैसा अगर मार्केट में लगेगा ही नहीं तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा। तो ये था पहला मेथड जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसका AUM 15,000 करोड़ से या 20,000 करोड़ से मैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि HDFC इंडेक्स का म्यूचुअल फंड है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू रिसर्च का एक स्टार दिख रहा होगा। वैल्यू रिसर्च 4 स्टार यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो काफी सिंपल तरीके से समझते हैं कि वैल्यू रिसर्च एक बहुत पुरानी और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रेट करती है बेस्ड ऑन कि उसने पास्ट में कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, और दूसरा जब मार्केट क्रैश करी है उस टाइम पे कैसे रिटर्न उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और क्या वो मार्केट क्रैश को सह पाई है या फिर नहीं सह पाई। इससे समझ आता है जितना ज्यादा एक कंपनी कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है तो वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी चीज है, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अगर आपको समझना है तो आप उसकी हिस्ट्री मार्केट क्रैश पे समझिए। अगर मार्केट क्रैश करा है, मार्केट क्रैश करने के बाद भी अगर वो कंपनी सर्वाइव कर जाती है, इसका मतलब है कि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले सालों में। इसके बेस पे वैल्यू रिसर्च काफी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को स्टार देता है। तो हमारे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग अगर स्टार रेटिंग 4 या 4 से ज्यादा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टार रेटिंग 5 तक की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें वैल्यू रिसर्च ने 4 या 5 स्टार दिए हो। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो मैं आपको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड पे लेके चलता हूँ जिसमें हम काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं।
हम चलते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड पे। ये बहुत लोगों का फेवरेट म्यूचुअल फंड्स है, जहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर। अभी जो आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया था अपने पर्सनल यूज़ के। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे और देखते हैं कि तीसरा मेथड क्या है जिसका यूज़ करके आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पारंपरिक म्यूचुअल फंड पे जाना है, तो हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको एक स्लाइड बार दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जाइए फंड इन्फॉर्मेशन पे। फंड इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप आएंगे तो नीचे आपको एक स्कीम होल्डिंग्स का ड्रॉप डाउन दिखेगा। स्कीम होल्डिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिखेगा। अब इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने इस म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं राइट में कंपनीज का एक सेक्शन और बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी कंपनी भी लिस्टेड है, जहाँ पे कितना % ऑफ अमाउंट इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की कोई एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हो तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिक्स नहीं, वर्ल्ड के बैंक्स चलाते हैं। तो अगर वर्ल्ड के बैंक्स इकोनॉमी चला रहे हैं तो वो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। ऐसा बहुत कम केसेस होता है जहाँ पे बैंक लॉस में जाते हैं। मेजर पार्टिसिपेशन है टेक्नोलॉजी का। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पारंपरिक जो म्यूचुअल फंड है इसने पास्ट 5 से 6 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं कितने % रिटर्न की, तो ये रिटर्न 46 से 47% तक गया है। ये इसीलिए गया है क्योंकि पारंपरिक ने कंसिस्टेंटली टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और कंसिस्टेंटली अब चैट जीपीटी AI के आने के बाद टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड ग्रो कर रही है और एक्सपोनेंशियली रिटर्न्स दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एप्पल, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखे अपने 3 मेथड जिससे हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोबारा से रिपीट करके वो कौन से 3 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना है, जो किसी भी कंपनी का 20,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए। दूसरा है वैल्यू रिसर्च की रेटिंग 4 या 4 से ज़्यादा की होनी चाहिए। तीसरा कि स्कीम होल्डिंग आपको चेक करनी है कि जो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ध्यान रखिए उसमें 3 मेजर सेक्टर होने चाहिए, फाइनेंस, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 सेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी किसी भी म्यूचुअल फंड में जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट है, क्योंकि जो आप पैसा इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रहे हैं वो पैसा ऑटोमेटिक तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। बैकएंड पे कोई ना कोई टीम बैठी हुई है, कोई मैनेजमेंट बैठा हुआ है जो अपनी रिसर्च से उस पैसे को मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। दैट इज़ कि वहाँ पे एक टीम है, एक इंडिविजुअल है जो उस पर्टिकुलर पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे पाए। इसीलिए 4th पॉइंट आता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की आपको हिस्ट्री बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा होता है हिस्ट्री पढ़ना, और हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्लीट प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। जैसे अब पारंपरिक के केस में अगर हम चलते हैं तो पारंपरिक का म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं, इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे फंड इन्फॉर्मेशन में मैनेजर्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन फंड मैनेजर्स हैं जो पारंपरिक को मैनेज करते हैं। एक राज मेहता, राजीव ठक्कर एंड रुकुन ताराचंदानी। अगर आपने इनकी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ी हो, विकीपीडिया पे, ऑनलाइन गूगल पे रिसर्च किया हो, इनको लिंक्डइन पे अगर आप फॉलो करते हैं तो ये वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स या फिर वन ऑफ द टॉप फंड मैनेजर है जो पारंपरिक को काफ़ी सालों से मैनेज कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। राज मेहता की अगर मैं हम प्रोफाइल खोलें तो यहाँ पेटीएम मनी में आप पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और कौन से म्यूचुअल फंड ये लोग हैंडल कर रहे हैं। जैसे राज मेहता की 2 म्यूचुअल फंड्स है जो ये हैंडल कर रहे हैं अभी करेंटली, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फॉर डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। पेटीएम मनी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर ये नहीं करा है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है जो हम यूज़ करते हैं। आप हो सकता है IND मनी यूज़ करते हो सकता है आप ग्रो ऐप यूज़ करते हो, तो वो आपके ऊपर है, बट हम पर्सनली पेटीएम मनी यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे इसमें डेटा एनालिटिक्स काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है। तो मेरा तो यहाँ पे पॉइंट समझाने का ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ आएगा कि वो एक्चुअल म्यूचुअल जो फंड मैनेजर है उसकी हिस्ट्री क्या है। उसकी हिस्ट्री पढ़ के आपको ये समझ आएगा कि वो फंड मैनेजर
फंड मैनेजर का मार्केट बिहेवियर कैसा है, क्या क्रैश के टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टिंग कम करी है, या फिर उन्होंने जब मार्केट बूम कर रहा है तो उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा करी है। अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि जो म्यूचुअल फंड वो मैनेज कर रहे हैं उसका रिटर्न वो आपको आगे कैसे दे सकते हैं। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी आते हैं अगर आप हमारे चैनल्स को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग आपको ऑलरेडी आते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए ऐसी और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों ये थे वो 4 मेथड्स जो हमने अभी डिस्कस किया अपनी इस वीडियो में, जिसका यूज़ करके आप भी अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले 2-3 साल या 5 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई पॉइंट है जो हमें कंसिडर करने चाहिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।